Hello warriors, this is Dr. Santosh from मानस ऊर्जा एकेडमी। आज हम नाड़ी के रिगार्डिंग बात करेंगे। जो नाड़ी होती है इसके रिगार्डिंग बात करेंगे, जिसका संदर्भ है शारंगधर संहिता। शारंगधर संहिता आपको जनरली पता है, जो लघुत्रयी है, जो अपनी लघुत्रयी संहिता कहलाती है, भाव प्रकाश, माधव निदान और शारंगधर। तो उसमें से ये शारंगधर संहिता का एक सिद्धांत है नाड़ी, कि नाड़ी का वर्णन इन्होंने बहुत अच्छी तरह से किया है और नाड़ी के रिगार्डिंग जो भी है ये इस संहिता से देखने लायक है। ठीक है, तो AIA-PGET इस एंट्रांस के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है, इस पर सवाल बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो हम नाड़ी के रिगार्डिंग क्या क्या उन्होंने दिया है इसकी चर्चा करेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है कि नाड़ी के रिगार्डिंग एक श्लोक शारंगधर संहिता में आया है जो उसका इम्पोर्टेंस बताता है और ये कहाँ पे है ये स्थान भी बताता है। ठीक है, जैसे देखो क्या है कि करस्य अंगुष्ठ मूले, कर यानी कि हाथ है ना, हाथ में हमारा जो अंगुष्ठ है, अंगूठा, उसके मूल में है ना, करस्य अंगुष्ठ मूले, मतलब ये उसका स्थान हो गया। राइट, या धमनी जीव साक्षिणी, जो नाड़ी को यहाँ पर धमनी पर्याय आया है, ये जीव साक्षिणी होता है। इसका मतलब है कि जीव है कि नहीं इसकी साक्ष्य देती है ये। मतलब अगर दूसरे शब्द में ये कहा जाए कि अगर हम मर गए तो ये साक्ष्य नहीं देगी, है ना, मतलब ये वहाँ पे नहीं फील होगी। इम्पोर्टेंस क्या है इसका, देखो, तत्चेष्टया, उसकी चेष्टा से, उसकी गति से, सुख दुखम नेयम कायस्य पंडित ही, काय से पंडित मतलब वैद्य, शरीर का पंडित मतलब वैद्य यानी डॉक्टर, ये सुख और दुख का नॉलेज लेता है। किससे? इस नाड़ी की चेष्टा से, इस नाड़ी के गति से, जिस प्रकार के उसका गति का स्वरूप है उसके अकॉर्डिंगली ये सुख और दुख को जान पाता है। दूसरे शब्दों में स्वस्थ है या कुछ विकार ग्रसित है, ये सारी चीज़ें वहाँ उसको मालूम हो जाएगी। ठीक है, तो इस श्लोक में क्या क्या उन्होंने बताया है कि कहाँ पे ये करस्य अंगुष्ठ मूले, ये इंपॉर्टेंट है। जीव साक्षिणी, ये इसके लिए एक इम्पोर्टेंस के तौर पे एक पर्याय आया है। और क्या होता है कि काय से पंडित क्या करते हैं, इसकी चेष्टा से सुख दुख का नॉलेज लेते हैं। ठीक है, सुख दुख का मतलब कि स्वस्थ और विकृति, इस टाइप से आप ले सकते हो। ये एक इम्पोर्टेंट श्लोक है। हो सकता है ये श्लोक किसके लिए आया है, ये नाड़ी के लिए आया है। और ये कहाँ पे आया है, तो ये शारंगधर संहिता में आया है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ओके, चलो आगे देखते हैं उनकी गति क्या है। देखो, इस पर सवाल बनने के बहुत चांसेस है। किस तरह से कि नाड़ी किस प्रकार की गति है उसकी, जैसे ये नाड़ी गति, उसका स्वरूप, जैसे वातज नाड़ी है तो ये किस प्रकार से फील होगी, पित्तज है तो किस प्रकार से, इस प्रकार से ये कफज और सानिपातिक भी। तो ये इनके स्वरूप जानने के ये लक्षण है, जिसके आधार पे हम ये जानेंगे कि ये नाड़ी वातज दोष से युक्त है, पित्त से है, कफ से, वगैरह वगैरह। तो जिस प्रकार से हमें वो फील होगी, कहाँ पे, करस्य अंगुष्ठ मूले, है ना, इतना याद रख लो। वहाँ पे अगर ये जो गतियाँ दी है तो उसके लिए कुछ क्या बोलते हैं उसे, कि हम उपमा देते हैं। तो उपमा दी है इन चीज़ों की, जिस प्रकार से हम बाहरी चीज़ों, बाहरी दुनिया में चीज़ें देखते हैं, उसकी उपमा यहाँ पे नाड़ी को दी है। अगर वो हमें यहाँ पे फील होती है तो हम ये जान पाएंगे, ये अनुमान लगाएंगे कि ये नाड़ी इन दोषों से युक्त है। इस पर सवाल बन चुके हैं, बनने के चांसेस ज़्यादा है, तो हम थोड़ा ट्रिक के साथ इसे याद रखेंगे। ठीक है, देखो पहले देखो वातज नाड़ी, इसके जानने के लिए वो कैसे फील होगी, उसकी गति जलोका की गति की तरह और सर्प की गति की तरह होगी। अब देखो, ज़्यादातर वॉरियर्स, मतलब मैं कहूँगा कि 90% वॉरियर्स यहाँ पे गलती करते हैं कि जलोका और सर्प, ये जो है ये पित्त को जोड़ देते हैं, है ना, ये पित्त की तरह ही होते हैं, क्योंकि उस प्रकार से जैसे सर्प का अनुकत्व आपने प्रकृति में देखा होगा, तो ये पित्तज प्रकृति पे जाता है, अनुकत्व आपने प्रकृति में देखा होगा, सुश्रुत जी ने बताया है। तो ये ज़्यादातर वॉरियर्स इसे पित्त को पैच करते हैं। लेकिन यहाँ पे उसके सर्प किस अनुकत्व है, किस प्रकृति का, ये सवाल नहीं पूछा है, उसकी जो गति है ना उसके रिगार्डिंग पूछा गया है। देखो, नाड़ी है, इसका मतलब उसे गति होगी ही। तो अगर ज़्यादा गति होगी तो ये वात के लिए जाएगी, थोड़ी कम गति होगी तो पित्तज के लिए जाएगी, और थोड़ी और कम गति होगी तो कफ के लिए जाएगी। तो गति के लिए ये उदाहरण दिए हैं। ठीक है ना, क्योंकि हम यहाँ पे गति का स्वरूप देख रहे हैं नाड़ी का। तो पहली आपकी ट्रिक कि वातज के लिए जलोका और सर्प आया है, पित्तज के लिए नहीं, इसको ट्रिपल स्टार कर लो। याद किस तरह से रखेंगे, देखो,
यहाँ पे इस तरह से याद रखेंगे कि वातज गतिवान होता है, तो वेगवान ये हम थोड़ा सा ट्रिक वात के लिए लगाएंगे। पित्तज को कलर में थोड़ा सा कोडिफाई करेंगे, तो ये पीले के तरह से हम पैच करेंगे। कफज तो आपको पता है ये श्वेत होता है, तो सफ़ेद की तरह। तो कलर के अकॉर्डिंग और उसके लक्षणों के अकॉर्डिंग हम दोषों के इस गति के स्वरूप को हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, देखो वातज के लिए क्या, बोलते समय ही ऐसे बोलना कि सर्प और जलों का गतिमान होते हैं, यानी वेगवान होते हैं, इनको ज़्यादा गति होती है। इस तरह से सर्प की गति तो आपने देखी होगी, और जलों का भी गति आपने देखी होगी। जलों का कि जब वो रक्त पीती है और रक्त के बाद हम उसका वमन कराते हैं, तब जो लघु बन जाती है वो पानी में, फिर वो गतितर होती है, मतलब वेगवान होती है। तो गति का, नाड़ी के गति के रिगार्डिंग अगर कोई सवाल होता है तो हम ऐसे याद रखेंगे, सर्प और जलों का, ये जो लंबी वाली चीज़ें है ना, जलों का भी लंबी होती है, सर्प भी लंबा होता है, तो ये लंबी वाली चीज़ें वेगवान है, गतिवान है। तो गतिवान या वेगवान किसका गुणधर्म है, वात का। तो इस प्रकार से हम थोड़ा सा याद रख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से पित्तज को देखो, पित्तज के लिए हम थोड़ा कलर का लक्षण लेंगे, पित्तज का कलर थोड़ा। तो यहाँ पे देखो जो मंडूक है, इसको हम याद रखेंगे कि पीला मंडूक, पीत मंडूक, पीत यानी कि पीला, आपको बताया। और पीला या पीत, ये जो कलर है ये पित्त का होता है। तो पीला मंडूक, अब ये कहा देखो काक जो काला होता है, लेकिन हम अपने ट्रिक के लिए पीला काक भी लेंगे। काक मतलब कौवा, आपको पता है कौवा, तो ये भी पीला ही है। और दूसरी एक ट्रिक है कि ये सारी चीज़ें क से युक्त है ना, क इस शब्द से युक्त है। एक बार आपको मंडूक क ये याद आ गया है ना, एक बार आपको ये मंडूक याद आ गया, तो बाकी क वाले आप याद रख सकते हो। ये पित्तज के लिए है, मंडूक अपना पीत है, पीत मंडूक यानी पीला मंडूक, यही ट्रिक है। ये किस लिए बता रहे हैं, क्योंकि जब पीला मंडूक आप ऐसा कहोगे तो ये पीला से कलर आप पित्तज पे जाओगे। और जलोका और सर्प के लिए हमने ट्रिक क्या लगाई, ये गतिवान या वेगवान है, वेगवान किसका गुणधर्म है, वात का, इस प्रकार से। ठीक है, उसी तरह से कफ को देखो, कफ का श्वेत कलर है, तो हंस और पारा, तो ये आपको याद आएगा, हंस और पारा। जनरली ये सवाल पूछते ही नहीं है वो, क्योंकि 100% बच्चे इसका आंसर कफ लिखते ही है, हंस और पारा। ठीक है ना, क्योंकि ये सफ़ेद होता ही है, हंस और पारा, तो ये कफज नाड़ी का है, उनकी गति की तरह चल रहे हैं। मंडूक काक कुलिंग ये पित्तज के लिए, और जलों का सर्प ये वात के लिए। और इसमें से अगर पूछेंगे आप, पूछने के चांसेस कितने हैं, तो वातज नाड़ी जलों का और सर्पयुक्त है, ये पूछने के चांसेस 80% है। तो यही याद रख लो आप। ठीक है, कि जलों का और सर्प वेगवान या गतिवान होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सानिपातिक नाड़ी, लावा और तितिर। देखो ये लावा और तितिर ऐसे छोटे छोटे पक्षी है जो मिश्रित कलर के होते हैं, है ना, इनका कलर थोड़ा सा मिक्स हो जाता है एक दूसरे में, तो ये सानिपातिक, आपको पता है दूसरों मिक्स हो जाते हैं। तो लावा तितिर हम इस तरह से याद रखेंगे कि इनके कलर थोड़ा सा मिक्सिंग होते हैं। ठीक है ना, तो मिक्स मतलब कि थोड़ा सानिपातिक टाइप में। देखो ये सारी चीज़ें ट्रिक के लिए है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट, इस पर अगर सवाल आता है तो कुछ वॉरियर्स मिस्टेक्स कर बैठते हैं, वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, क्या क्या देखा, देखो वातज के लिए हमने देखा कि वेगवान क्या क्या है, जलों का और सर्प ये वेगवान है। पीला मंडूक है, और क से हमने बाकी दो काक और कुलिंग लिए, ये पित्तज के लिए। सफ़ेद वाले हंस और पारा, और सानिपाती के लिए लावा और तितिर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल बनते ही है। ओके, थोड़ा आगे की स्लाइड देखते हैं क्या है इसमें। अब यहाँ पर देखो द्विदोषज के लिए क्या है। द्विदोषज मतलब कि आपको पता है ना, दो दोष एक साथ होते हैं, जैसे वात पित्त हो, या पित्त कफ हो, या फिर वात कफ हो, इसे कहा जाएगा द्विदोषज। तो ये जो नाड़ी होती है वो कदाचित मंद कदाचित वेगवाहिनी, है ना, समझ में आ रहा है, कदाचित मंद कदाचित वेगवाहिनी। जब वात का संबंध होता है तो थोड़ा सा ये वेगवाहिनी होगी, कफ का संबंध जब आता है तो ये थोड़ी मंद हो जाएगी, और दो द्विदोषज में। और ये समझ में नहीं आता किस तरह से है ये। अब ये जो हम देख रहे हैं ना, ये नाड़ी के लक्षण किस प्रकार से है, उनका स्वरूप उस प्रकार से जोड़ रहे हैं, ये हमेशा याद रखना कि हम क्या देख रहे हैं। ठीक है, द्विदोषज में कदाचित वाली चीज़ आ रही है, कदाचित मंद कदाचित वेगवाहिनी। ठीक है, अब पिछले स्लाइड में हमने क्या किया था कि कुछ ऐसे एनिमल्स थे कि जिनकी उपमा दी है हमने, वात पित्त कफ और सानिपाती के लिए। अब यहाँ से आगे हम क्या देख रहे हैं, एक्चुअली नाड़ी किस तरह से फील हो रही है, उसके गुणधर्म, उसकी चाल हलचाल, इस टाइप से। ठीक है, जैसे स्वस्थ नाड़ी देखो, क्या किसे स्वस्थ नाड़ी कहेंगे, जो स्थिर हो और बलवान हो। देखो इसका गुणधर्म आ रहा है उस नाड़ी का इटसेल्फ,
और जो एनिमल के हमने उपमा दी वो वात पित्त कफ और सानिपातिक के लिए, जो हमने पहले स्लाइड में देखी थी। ठीक है, तो यहाँ पे द्विदोषज के लिए कदाचित मंद कदाचित वेगवाहिनी। स्वस्थ नाड़ी को ट्रिपल स्टार कर लो, स्थिर और बलवान नाड़ी होती है। ये कोई भी कह सकता है कि जिसकी नाड़ी स्थिर और बलवान हो तो वो स्वस्थ पुरुष होगा ही। उसी प्रकार से असाध्य नाड़ी देखो, असाध्य अगर वो नाड़ी स्थान से विच्युत हो तो, मतलब स्थान पे नहीं है, दूसरी जगह पे गए, उसका स्थान कहाँ पे है, करस्य अंगुष्ठ मूल। तो स्थान विच्युत नाड़ी मतलब ये असाध्य नाड़ी, इसको याद रख लो। और लास्ट में है प्राणनाशिनी नाड़ी, प्राण का नाशन करने वाली। स्थित्वा चलती अतिक्षीणा शीता, ये शीता को ध्यान में रख लो कि शीत अगर नाड़ी हो गई, क्योंकि देखो उसमें से फ्लो होता है ना, ब्लड का फ्लो होता है, ब्लड को हम थोड़ा सा उष्ण लेते हैं। अगर प्राण नाशिनी नाड़ी होगी तो वो थोड़ा गुणधर्म चेंज हो रहा है, ये शीता पे ट्रिक के लिए। स्थित्वा चलती अतिक्षीणा, ये लक्षण भी देखो इसी प्रकार से है ताकि ये दिख ही जाएगा कि इसका प्राण हरण करने वाली है। द्विदोषज नाड़ी है, कदाचित मंद कदाचित वेगवाहिनी। स्वस्थ नाड़ी स्थिर और बलवान। असाध्य स्थान विच्युत। और प्राणनाशिनी ये स्थित्वा चलती अतिक्षीणा शीता। देखो ये श्लोक के वर्डिंग है, हो सकता है एज इट इज़ ये वर्डिंग पूछा जाए और ये बताया जाएगा कि बताओ कि ये कौन सी नाड़ी है। ठीक है, इस प्रकार से। ओके, थोड़ा और आगे जाते हैं। यहाँ पे देखो डिसीज़ का कुछ लिया है कि कौन सा डिसीज़ है, कैसे जानेंगे आप। जैसे ज्वर हो तो इसकी नाड़ी किस तरह से होगी, सउष्ण और वेगवती। सउष्ण क्यों होगी, ज्वर में आपको पता है देह इंद्रिय मन संताप रहा, ताप होता है वहाँ पे, यानी उष्ण होगी, वेगवान होगी ही, क्योंकि ज्वर उस प्रकार का है ही, राइट, सभी देह में होता है। तो ज्वर के लिए सउष्ण और वेगवती ये नाड़ी होगी। काम क्रोध ये दोनों के लिए अगर होगी तो वेगवती होती है, क्योंकि इमोशंस भरे हम होते हैं, थोड़ा सा एंगर में जब होता है तो हमारी सारी चीज़ें एक्शन में होती है, एक्टिव होती है, तो हमारी नाड़ी भी, हार्ट बीट बढ़ते हैं, आपको पता है, तो नाड़ी वेगवान होगी ही, लॉजिकल है। ठीक है, उसके बाद है रक्त विकार युक्त नाड़ी। रक्त विकार है, कैसे जानेंगे, कोष्ण और गुरुवी, ये फीलिंग में गुरु लगेगी, और कोष्ण मतलब थोड़ा सा उष्ण, ये गुरुवी यानी गुरु, और उष्ण ये रक्त विकार की नाड़ी है। ये गुरु को थोड़ा सा स्टार कर लो, गुरुवी नाड़ी हो सकता है पूछा जाए। उसके बाद है क्षुधित नाड़ी। क्षुधित मान लो कोई भूखा है, किस प्रकार से जानेंगे, तो उसकी नाड़ी चप्पल दिखेगी, थोड़ा सा चप्पल दिखेगी। इस प्रकार से देखो नाड़ी के कुछ स्वरूप है। देखो ये पूछने के चांसेस थोड़े कम है, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, अब हम थोड़ा पहले से देखते हैं कि क्या क्या हमने देखा, ताकि थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। राइट, हमने पहले यहाँ पे क्या देखा कि नाड़ी की ये डेफिनेशन है, करस्य अंगुष्ठ मूले, इसका स्थान हो गया। राइट, इसके बाद है या धमनी, ये पर्याय है उसका। जीव साक्षिणी किसके लिए कहा गया है, शारंगधर ने, ये भी पूछा जाएगा, तो ये नाड़ी के लिए है। तत्चेष्टया, उसकी चेष्टा से सुख दुख का नॉलेज होता है वैद्य को। तो नाड़ी का रेफरेंस या नाड़ी के बारे में सविस्तर किसने चर्चा की है, तो शारंगधर संहिता। धमनी जीव साक्षिणी, ये नाड़ी के लिए भी पर्याय है। कहाँ पे है ये, करस्य अंगुष्ठ मूले। सुख दुख का ज्ञान किससे होगा, तो नाड़ी की चेष्टा से। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। ओके, थोड़ा सा आगे देखते हैं कि हमने क्या देखा, फिर नाड़ी की गति और उसका स्वरूप देखा। जलों का सर्प वेगवान होते हैं, इस वजह से वातज नाड़ी। पीले मंडूक, इस वजह से पित्तज नाड़ी। क से फिर दो क, काक और कुलिंग। हंस और पारा सफ़ेद होते हैं, तो ये कफज। लावा और तितिर थोड़े मिश्रित कलर के होते हैं, तो सान्निपातिक। ठीक है, ओके। दूसरा हमने क्या देखा, यहाँ पे द्विदोषज जो होता है वो कदाचित मंद कदाचित वेगवाहिनी। स्वस्थ होती है वो स्थिर और बलवान नाड़ी है। असाध्य मतलब कि जो स्थान से विच्युत हो चुकी है। प्राणनाशिनी नाड़ी मतलब कि स्थित्वा चलती अतिक्षीणा शीता, ये प्राणनाशिनी नाड़ी के लक्षण है। और लास्ट के स्लाइड में हमने ये देखा कि ज्वर अगर हो तो वो नाड़ी सउष्ण और वेगवती होती है। काम क्रोध अगर होता है तो वो वेगवान होगी। रक्त विकार के लिए वो गुरु होगी और थोड़ा सा उष्ण होगी। और क्षुधित के लिए वो चप्पल होगी। ठीक है, नाड़ी के बारे में इतना काफ़ी है। सवाल अगर आएंगे तो मुझे लगता है कि आप अभी डील कर सकोगे। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।